तो चलिए आज हम लोग को देखना होगा क्या, पहला टॉपिक जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at its axis। क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस, अरे माइनस यार, प्लस ये माइनस ये ले लिया गया। इसका लेंथ कितना है? 2a है। कितना है? 2a है। एक्सिस किसको कहेंगे? एक्सिस किसको कहेंगे? एक्सिस, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, इस लाइन को क्या किया जाए? एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उसके एक्सटेंडेड पॉइंट पर कोई एक्सटेंडेड पोजीशन में कहीं पर कोई पॉइंट P हो, उसको क्या कहेंगे? ऑन इट्स एक्सिस या एक्सियल पोजीशन। ऑन इट्स एक्सिस या एक्सियल पोजीशन कहेगा, ठीक है ना? तो ये हो गया। मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दे लीजिए इसका ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये इसका सेंटर हो गया, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2a हो गया। और सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस अपन लोग ले रहे हैं कितना? r, ठीक है? कितना ले रहे हैं? r, ओके। और उसके बाद क्या? उसके बाद लीजिए, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू 2aq। 2aq लिखते ही बात स्पष्ट हो जाता है कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2a का है। और इंडिविजुअली इन पर चार्ज कितना है? q। पोल्स के ऊपर चार्ज कितना है? q। तुम तो कल था नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो तुमको समझ में क्या आ रहा होगा? ये भी नहीं था। साइंस क्लास मिस करने की चीज़ तो होती ही नहीं। कल का क्लास का वीडियो देखा कि नहीं देखा? तुमसे पूछ रहे हैं जो नहीं थे, तो उसको देख, जब छूट जाए तो देख के आया कीजिए। एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा है ना? जब छूट जाए मान लीजिए तो क्या कर लीजिएगा? लेक्चर रिकॉर्डेड है, उसको क्या करना है? देख लेना है, तो क्या होगा? बैकअप बन जाएगा, है ना? देख के आया कीजिए, ओके। वो चैनल देख लियो ना कौन चैनल है, तो उसको देख लीजिए। देख क्या होगा तो फिर क्या होगा कि डिस्कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अदरवाइज अगर छूट गया तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये सब तो अब सुविधा हो गया। पहले तो पढ़ा दिए थे, कल का प्राइस सर, एक बार सर 2 मिनट बता दीजिए। ये सब अपना वक्त नहीं है। सीधे खोलिए यूट्यूब और मार दीजिए, खड़ाक मार दीजिए, वो निकल करके आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इंडिविजुअल है, ए बी हो गया। अब इसके बाद से हम कहते हैं ए के कारण P पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर? बाहर की तरफ, ठीक है। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या रखेंगे इसको चेक करने के लिए? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ होगा ना, रिपेल करेगा। और यहाँ पर इसके कारण निगेटिव चार्ज के कारण अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा? अंदर की तरफ, है ना? अंदर की तरफ, ओके। ये धक्का मुक्की किधर होगा? अंदर की तरफ, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर एक बात क्लियर है, चूँकि डिस्टेंस ए क्लोजर है, तो ए का इन मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा किससे? ई बी से। ये इन मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा ई बी से। आ गया तो, हाँ, ये इन मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा किससे? ई बी से। मतलब चूँकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज वाले साइड में है, तो ये इससे ज़्यादा होगा, है ना? ज़्यादा होगा, ठीक। चलिए, अब हम लोग बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए, यानी ई ए की वैल्यू कितनी होगी?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कल एक्सप्रेशन निकाले हैं, क्या क्या आता है, 1/4πε0, इसके बाद Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, O से P, नहीं A से B, सॉरी A से P, AP स्क्वायर, यही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू B, इसके कारण कितना होगा, बोलो, 1/4πε0। चार्ज जितना इस पर है उतना ही चार्ज इस पर भी है, तो इसमें भी लिखेंगे Q और डिस्टेंस कितना होगा, BP स्क्वायर, BP स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, 1/4πε0 Q मतलब AP होगा कितना बता सकते हो, मैं बताता हूँ। R यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, A, मतलब R प्लस A का होल स्क्वायर। R तो यहाँ से है ना, R माइनस A ना होगा, R प्लस A नहीं, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से वापस A, तो क्या होगा, R माइनस A, यही ना होगा। इस पॉइंट से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना है, R, और A उससे पहले ही, A उससे पहले है, तो R से में A कम, R में A कम, यानी R माइनस A का स्क्वायर। वहीं ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन कितना, BP स्क्वायर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक R और आगे बढ़ गए A, यानी R प्लस यहाँ होने वाला है R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा बाबू रे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई रिजल्टेंट क्या होगा, EA माइनस EB होगा। क्यों लिखा हमने EA माइनस EB, क्यों लिखा है, क्योंकि EA ग्रेटर देन है ना, वो ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा में से वो देखने में दिक्कत होती है, हल्का इधर खींच लो कुर्सी, ना वो तुम उसको बोल रहे हैं, दिख रहा था तो कुर्सी इधर खींच लो, जगह है। कौन वहाँ यहाँ पर अभी गाड़ी चल रहा है, तो चल नहीं रहा, ठीक है। तो इतना माइनस इतना लिखने का है, कितना लिखेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। इन दोनों में Q कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो अंदर बचा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर होगा, ओके। तो बच्चा बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, R माइनस A इंटू R प्लस A, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा है तो भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। ये वाला यहाँ जाएगा, तो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक। A प्लस B के होल स्क्वायर में A माइनस B का होल स्क्वायर घटाएंगे, 4AB आएगा, करके देख लेना। A प्लस B के होल स्क्वायर में A माइनस B का होल स्क्वायर अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4AB, क्योंकि A स्क्वायर B स्क्वायर इसका, A स्क्वायर B स्क्वायर उसका कट जाएगा, हाँ ठीक। तो ये भी वही कहानी है। तो Q/4πε0 ये 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बॉटम कहाँ तक दिख रहा है दिख रहा, अभी लाइन जाएगा, है ना। तो अब ये बताओ बच्चा लोग, 4ARQ को भी इधर दे दीजिए, कितना बना, 1/4πε0 4AQR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो ठीक। लेकिन अब बात को आगे बढ़ाएं। अच्छा बोलो, 2AQP है तो 4AQ कितना होगा, 2AQP है, 2P। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू 1/4πε0 और इस 4AQ के बदले लिख दे कितना, 2P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। E रिजल्टेंट कितना आया,
लेकिन हम लोग इतने से संतुष्ट नहीं हैं। क्यों संतुष्ट नहीं है? वाई नॉट सेटिस्फाइड? ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल काफ़ी छोटा होता है, तो और ये डिस्टेंस का है काफ़ी बड़ा होता है ना, काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जो -a² इसमें लगाए हुए हैं, इसको हटा दें। करेक्ट, इसको क्या कर दे? हटा दे। अरे 1 करोड़ रुपया में 2 रुपया कम ज़्यादा हो तो उसको 1 करोड़ नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे। 10-20 रुपया कम हो जाए 1 करोड़ में तो उसको कम या ज़्यादा हो जाए तो कहेंगे क्या? उसको कहेंगे 1 करोड़। कहानी वही है ना। तो सिंस a is very less than r, so a² neglected। a² क्या कर दिया गया? नेगलेक्ट कर दिया गया, है ना। तो नेगलेक्ट कर दिया गया तो E रिजल्टेंट सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, ये r की पावर 4 हो जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद 2p/r³ होगा। r का 1 पावर नीचे, 4 पावर नीचे आकर के 1 पावर क्या होगा? कट जाएगा, तो आएगा r का 3 पावर। तो दिस इज द expression for the electric field intensity due to an electric dipole at its axial position। ओके, इसकी कहानी ख़त्म होती है। तो जिनको भी इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर ले। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to an electric dipole at its equatorial position। ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है उसको समझ लिया जाए। पहले बना लिया जाए क्या? डाइपोल, ठीक, थोड़ा बड़ा बनाया जाए। काहे कि इसमें बहुत पंचायत है, बहुत पंचायत है एकरा में। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया उसका सेंटर। और सेपरेशन लेना है हमेशा से कितना? 2a, ताकि ये a और ये a हो। ठीक है, ये a हो और ये भी a हो। इसके बाद एक लाइन ऐसा ले जो इसके सेंटर से यानी परपेंडिकुलरली क्या करता हो? बाइसेक्ट करता हो। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट हैज ए प्रॉपर्टी दैट फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आइदर ऑफ द एंड विल बी एट द सेम डिस्टेंस। इतना अंग्रेजी झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बच्चों को ये बता दीजिए कि कोई सा भी पॉइंट यहाँ से लीजिए तो इस एंड का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड। ऐसा भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट, क्या यहाँ ले लेते हैं पॉइंट P ले लेते हैं, लेकिन लिखते अभी नहीं, P नहीं लिखते हैं। क्यों? अभी उसमें अब बहुत सारा घचर मचर होने वाला है, तो बहुत सारा घचर मचर होने वाला है तो गड़बड़ाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक को इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें। इसको क्या कर रहे हैं? A, इसको क्या कर रहे हैं? B। ठीक है, और इसको कह रहे हैं P अभी लिखे हुए नहीं है, लिख देंगे बाद में। AP इक्वल टू कितनी? BP। AP जितना होगा उतना ही BP होगा। चलिए पहले लिख दें, लेट AB बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना? P इक्वल टू 2AQ। से बात क्लियर हो गया? ठीक है ना। at point P on the perpendicular bisector, electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना है। ओके, चलिए ये बताइए ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, या कैसी है ना, होगा, माने ए का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, होगा। और बी के कारण इधर होगा ना, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को डालेंगे यहाँ पर तो ए के कारण रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ जाएगा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ देगा तो खींचेगा अंदर की तरफ, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगे आप डिसाइड कर सकते हैं, खुद रख करके देख लीजिए। तो उसको पॉजिटिव चार्ज को वहाँ पर रखें तो इसके कारण किधर जाएगा और इसके कारण किधर जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आगे ये हो गया, यहाँ का एंगल ले ले थीटा, तो यहाँ का भी एंगल हो जाएगा थीटा, क्यों होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस होगा ना, इधर भी थीटा तो इधर भी थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, यानी वो हो जाएगा 2 थीटा, वो हो जाएगा 2 थीटा। अभी हम बनाए नहीं रहे हैं उसको 2 थीटा लिखेंगे, लेकिन ये एंगल होगा कितना, 2 थीटा, ठीक है। अब एक बात को जानिए जो आप लोग नहीं पढ़े हैं 11th में, वो बात को समझिए, है ना, और खुद भी समझिए, और जो 11th वाले आए हैं बच्चे उनको भी समझाइए, ताकि उनकी स्थिति आप जैसी ना हो, नहीं तो 12th में आकर के हर साल का हम इतने झेलेंगे। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर हैं, करेक्ट, और इनको जोड़ना है, ये भी ए ये भी ए, मतलब एक ही मैग्नीट्यूड हो, ए नहीं हो पाएगा, ये मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन है, एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ 2 वेक्टर्स सजेस्ट करता है कि इनके बीच का जो डायगोनल होगा वो इसके रिजल्टेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर ये साइड इक्वल है तो ये हो जाएगा क्या पता है, रोम्बस, क्या हो जाएगा, रोम्बस। रोम्बस किसको कहते हैं, ऑल साइड इक्वल, रोम्बस कहते हैं ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल हो गया तो ये जो रिजल्टेंट है वो बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर, तो रिजल्टेंट विल बी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये का और किसका, EB का, ठीक है, ये और EB का, ये रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। हमने इसको थीटा थीटा में बाइसेक्ट कर देगा, थीटा थीटा में क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। और थीटा थीटा में अगर ये बाइसेक्ट करता है ई रिजल्टेंट, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा पैरेलल, क्या क्यों हो जाएगा, चूँकि यहाँ थीटा और यहाँ थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा, तो लाइंस पैरेलल, ओके, है ना। यहाँ इस क्वेश्चन में हमको अच्छा खासा ज्योमेट्री पढ़ाना पड़ता है, ओके, तो लाइंस पैरेलल हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन इसी लाइन के, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है उसी के पैरेलल होगा, ठीक है। और ऊपर भी एंगल थीटा, नीचे भी एंगल थीटा, तो ये का जो कंपोनेंट इधर काम करेगा, कितना काम करेगा जी, इधर थीटा है तो कौन क्या लेंगे, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, और इधर से कितना लेंगे, EB कॉस थीटा, इन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। अब नाउ ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। अब P का वैल्यू यहाँ P लिख देते हैं, ठीक है, वैसे पहले नहीं लिखते, AP का स्क्वायर, EB कितना होगा, EB कितना होगा, यही क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP का स्क्वायर, AP BP बराबर, है ना, और है कितने के बराबर,
ये यहाँ से r डिस्टेंस लिए हैं, चलो सॉरी ये डिस्टेंस क्या लिया गया है r, ये लिखे नहीं है। एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए तो EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, ये कितना होगा पता है, बोलो तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, ये भी उतना ही होगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो AP का जो स्क्वायर लेंगे इसका रूट हट जाएगा, मतलब इसमें कितना आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और EB वाले में भी क्या आएगा Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इम्प्लाइज कि जितना EA इन मैग्नीट्यूड होगा उतना ही EB इन मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ये EB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए तो EA इन मैग्नीट्यूड जितना होगा, तो अब E रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो EA cos थीटा प्लस EB कितना cos थीटा, यही तो निकालो। ये EB सेम है, ये EB सेम है, तो इसको या तो डबल EA cos थीटा लिख लीजिए या डबल EB cos थीटा, बातें की, बात में कोई फर्क नहीं है। तो नहीं है तो नहीं रहे, EA की वैल्यू या EB की वैल्यू इनमें से कोई लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा कितना आएगा बोलो तो, a अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही ना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा कितना, a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बाबू रे एक बात बताओ, ये 2AQ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2QA 2AQ हुआ, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का कितना पावर 1 पावर, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट लगा हुआ है कितना पावर 1/2 पावर, तो इसका 1 पावर है, इसका 2 पावर 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का कितना पावर 3/2 पावर, है ना। अब तो अपन कॉपी निकाल के देख के कितना लंबा लगा होगा, देख देख कितना लंबा लगा होगा, यहीं तक में दुनिया भर का लंबा लगा होगा। हाँ तो ये आ गया, और यही कहानी, यहीं से a क्या है, r के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है, पिछले में डेरिवेशन में भी हम लोग देखे हैं। तो ऐसे में a स्क्वायर नेगलेक्टेड, a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो E रिजल्टेंट जो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2AQ को क्या लिखेंगे रे बाबू, अरे यहाँ पर लिख लो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3/2, चूँकि 2AQ क्या है P, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। अब a स्क्वायर को हटाओगे तो r स्क्वायर का 3/2 पावर 2 का 1.5 गुना, पीछे का दरवाज़ा लगा दिए चिटकिन्नी, नहीं तो बंदर घुस करके हमारे किचन में हमारा सारा खा जाए। हाँ तो P अपॉन कितना, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का 1.5 गुना, 2 का 1.5 गुना कितना होगा रे, 2 का 1.5 गुना 3, r का 3, ठीक है, ओके। 1.5 टाइम्स ऑफ 2 इज 3 होगा, ओके। चलिए और नहीं समझ में आया हो तो देखो, स्क्वायर का 3/2, तो स्क्वायर आई से मल्टीप्लाई हो गया 3/2, 2 कट गया, ठीक है, ओके। तो आ गया कितना, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो ठीक है। एक चीज़, एक रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन, उसका ई एक्सियल का कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन r क्यूब।
2p अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल में कितना आता है 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। कौन ज़्यादा है? एक्सियल वाला ज़्यादा है, उसमें 2p लगल, इसमें सिर्फ p है, माने ई एक्सियल इसका डबल हो गया, ट्वाइस ई इक्वेटोरियल। मतलब r डिस्टेंस पर इधर रखिए पॉइंट को और r डिस्टेंस पर इधर रखिए पॉइंट को, तो यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बनता है किसके किसके बीच में? एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में। ठीक है, आप रे बच्चा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बोर्ड में दिख रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलो बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कल पढ़ा रहा था, हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? कल मैं बार बार बोल रहा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? क्या दिया होगा तो मान लेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स व्हाट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात जान ले, वो ये तुम लोग बताइए, 11th और 12th जो लोग ढंग से फिजिक्स पढ़ लिए, उसके बाद वो जहाँ चले जाए उसको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ढंग से अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे, फिर किताब खोलेंगे तो सीधे सीधे समझ में आएगा। फिर तो हमारे स्टूडेंट जो कि इनको पढ़ा करके हम भेजे हैं, वो उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 11th 12th पढ़े। तो तुम लोग का दिक्कत ये कि 11th पढ़े नहीं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है ना? क्या स्ट्रेंथ रहा होगा? चलिए मान के चलते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रहा होगा, हर जगह ई ही रहेगा, है ना? क्योंकि फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है भैया, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। ओके, तो बताइए इस पर किधर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर में फोर्स लगेगा? किधर में लगेगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? यहाँ पर फोर्स लगेगा QE, E बराबर F/Q। यही डिफिनेशन था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर F/Q। तो F बराबर, बात है कही है, ठीक है। इधर फोर्स लगेगा कितना? QE, किस एंड पर? A एंड पर, सही है, ओके। और इस एंड पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्यों? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, माइनस चार्ज है ना, तो उसको इधर खींचेगा, तो इधर में फोर्स लगेगा, यहाँ भी कितना? QE, को किस एंड पर? B एंड पर, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर एंटी पैरेलल फोर्सेस काम कर रहे हैं इसके एंड पर, इसके एंड्स पर एंटी पैरेलल फोर्सेस एक ठो यक दिशा में एक से क्या होगा? ये टर्न कर जाएगा, घूम जाएगा। इसको क्या कहते हैं? जो इस टाइप से बनता हो, दो फोर्स, दो अलग अलग फोर्स हो जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहा हो, तो क्या डेवलप करता है? दो एंटी पैरेलल फोर्सेस किसी दो एंड पर काम कर रहा हो, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, जैसे ये इधर लगा रहा है, एक इधर, तो इसको कहते क्या है? ये फोर्स क्या डेवलप करता है? ये पेयर ऑफ फोर्सेस क्या डेवलप करता है? टॉर्क डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? टॉर्क, करेक्ट। 11 में पढ़े, बिल्कुल कहीं नहीं सुने क्या टॉर्क का? है पढ़े तो तुम लोग बिल्कुल कहीं सुने नहीं क्या टॉर्क? बस टॉर्क सुने थे। कौन सुनाया था? अमरनाथ साहब, है, ठीक है। चलिए, तो
क्यू ई यहाँ पर काम कर रहा है ना। और तो ये डेवलप करेगा एक टॉर्क, है ना। और टॉर्क को कैसे मेजर करेंगे वो हम आते हैं, इसका नाम देते हैं सी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये। तो इनके बीच का एंगल हो गया थीटा, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। एक चीज मैं छोड़ दिया पिछले डेरिवेशन में, एक चीज छूट गया, चलिए उसको अब आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो ये जो हम लोग बनाए थे ना, इसमें जो दिखाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इधर आया था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हुआ, माइनस से प्लस की तरफ। सेंटर से कल ही समझाए थे, माइनस से प्लस की तरफ होता है क्या डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, कल समझाए हैं। इधर से इधर होता है और ये लाइन इसके पैरेलल है, दिखाए थे, है ना, दिखाए थे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये जो है सो डाइपोल मोमेंट की क्या होता है, अपोजिट जाता है। वो पिछले डेरिवेशन का छूट गया है, बात बताना छूट गया, ठीक है, वो छूट गया था हमसे, अभी हमको याद आ गया अचानक से, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ये भी थीटा, ये भी थीटा, यहाँ भी थीटा, सब थीटे होगा, है ना, सारे लाइन पैरेलल है, सब थीटा थीटा ही होगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a, ये जो पूरा है कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। इसका ये प्रोजेक्शन कितना आएगा, साइन, ये साइन प्रोजेक्शन होगा, ये साइन है, ये क्या होगा कॉस प्रोजेक्शन। कई बार समझा रहे थे, कभी भी ट्रायंगल बने यहाँ थीटा हो तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, सामने वाला साइन थीटा, नीचे वाला कॉस, है ना। तो ये इसका साइन प्रोजेक्शन है, ये आपका ए बी ए सी का लेंथ हो जाएगा, है ना, ए सी लेंथ हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में ए बी साइन थीटा होगा। ए बी का लेंथ कितना है 2a, ठीक है, 2a, ओके। तो ये हो गई कहानी। हाँ, लेट देयर बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E inside which and the electric dipole of dipole moment has been kept as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो टॉर्क होता कितना है, टी टॉर्क होता कितना है, डिफिनेशन जान लीजिए। वो है एक एंड पर लगने वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, मतलब किसी एक एंड पर लगने वाला फोर्स, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, लग तो रहा है बराबर ही। तो एफ तो ले लिए, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन किसको कह रहे हैं, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितने के बराबर है, इसी ये लाइन, हाँ, ये कितने के बराबर है, ए सी के बराबर। एफ इंटू क्या 2a साइन थीटा, एफ का मतलब क्यू ई, एफ का मतलब क्यू ई इंटू 2a कितना साइन थीटा, ई को इधर रखो, 2a क्यू क्या कर दो साइन थीटा, इसका मतलब हो गया पी, या लिखो इसको पी ई साइन थीटा, या लिखो पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, पी साइन थीटा। अब जरा सा इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाइए, घूमेगा किधर, ये इधर ऐसे घूमेगा ना, तो पी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ऐसे घूमेगा तो इसमें पी कौन पहले आ रहा है, पी, बाद में कौन आ रहा है, ई, तो पी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, पी क्रॉस ई। अब कुल बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो बाबू रे ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ए क्रॉस बी की वैल्यू
ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा और एन कैप लेते हैं। ए बी कॉस थीटा तो ए डॉट बी, ए बी साइन थीटा तो ए क्रॉस, ठीक है। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि जरा सा अपना वीडियो स्क्रॉल डाउन करके जो वेक्टर है एक बार पूरा देख डालिए, लगता नहीं है कोई देखता उगता है ना। स्क्रॉल डाउन करिए, वीडियो में नीचे जाइए और उसका वेक्टर जो भी 8-10 एपिसोड है उसके 10 से कम तो नहीं होगा, है ना, तो वो देख डालिए। और उसमें पूरा मत देखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाए हुए, तो कम जिनको न्यूमेरिकल देखना है देख सकते हैं आराम से, अच्छी बात है। जिनको नहीं देखना है वो करें, है ना। तो चलिए, ये हो गया टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन, इसको छाप डालिए। चलिए तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.9 है और इस क्वेश्चन में एक ही साथ एक बार एक्सियल पोजीशन के लिए निकालना है और एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए निकालना है, ठीक। दोनों है जो चार्ज प्रोवाइडेड है ऑन आइदर दैट इज ±10 म्यू सी। चार्ज प्रोवाइडेड जो सारे एंड पर हैं वो कितने हैं, 10 म्यू सी, है ना। म्यू मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब म्यू सिंबल स्टैंड फॉर 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6। ओके, एक में कह रहा है कि पॉजिटिव साइड की तरफ 15 सेंटीमीटर, सेंटर से कितना 15 सेंटीमीटर, और दूसरा कह रहा है कि इसके सेंटर से बाइसेक्टर पर कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर जो पॉइंट पी है। ओके, खाली दोनों फार्मूला लगाना है, इसीलिए इसको उठा लिए, है ना। सिर्फ क्या करना है, दोनों फार्मूला इसमें अप्लाई करना। ओके, सेपरेशन इनके बीच का है 15 मिलीमीटर, सेपरेशन इज 15 मिलीमीटर। ओके, 15 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। ये जो है इन बीच का सेपरेशन, जो 2a का वैल्यू कह रहा है वो है 5 mm, तो a का वैल्यू कितना 2.5 mm, करेक्ट है ना। सब तैयारी बना ले। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनका क्या करना है, नॉर्मल तो पासिंग थ्रू, ठीक है। उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही लंबा लगाना है, ज़्यादा था उतना लंबा लगाया कौन। ये देखो, इसके लिए क्या था बोलता फार्मूला, इसका निकालो चाहे इसका निकालो, किसी एक का निकालेंगे, आंसर आ जाएगा किसी के दोनों में से एक का। किसका निकाले, इसका किसका, उधर वाले का। चलिए, ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन कितना r3, ये था। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, याद रखिएगा, ठीक है, 9 × 10⁹। P मतलब 2a3, R का मतलब 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 क्या मीटर का क्यूब, तो 9 × 10⁹ 2a, a का मतलब 2a तो यहाँ 5 मिलीमीटर है, सीधे ले लेते हैं। 5 mm 10⁻³ मिलीमीटर से जब हो जाएगा किसमें, मीटर में, तो 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। Q कितना है 10 म्यू सी, 10 म्यू सी, 10 म्यू का मतलब 10⁻⁻, ठीक। आई 0.15 का क्यूब है, ठीक। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसे होगा। ये हो गया 15 × 10⁻⁻2 का 3 पावर, ये 9 × 10⁻⁹, ये 50, ये हो गया 10⁻⁻9 हो गया, है ना। 15 का क्यूब × 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻+9 10⁻⁻9, ख़त्म, है ना। ये दोनों कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आ गई 9 × 50 और ये 10⁻⁻6 से 10 की पावर कितना हो जाएगा
+6 और ये 15 इंटू 15 यहाँ बचेगा, है ना। तो 3 5 इसको भी हम करते हैं, काटने से पहले सबको फैक्टराइज कर दिया। 3 इंटू 3 इंटू 50 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 2, करेक्ट, ओके। और ये 15 और 15, 1 3 5 से 1 15, 1 3 5 से 1 15, क्या हो जाएगा? और 10 की पावर 6 तो है ही है, ठीक। बच्चा क्या बच्चा? 2/15 इंटू 10 टू द पावर 6, एक 10 की पावर दे दो तो 20/15 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना? 5। ये 4/5 है, नहीं 4/3 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आ गया इक्वेटोरियल का। तो ई एक्सियल कितना होता है? ई एक्सियल डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल, यही तो हम लोग दिखाए थे रिलेशन में, पढ़े थे। ई एक्सियल क्या होता है? डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो इसका डबल यानी 2.66 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम ई एक्सियल का वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल इतना लंबा ही लगाया टेक्स्ट में कि कहने लायक नहीं, देख करके पगला जाओगे, देख करके पगला जाओगे। ठीक है, चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, है ना। कल हम लोग आगे इस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे।